सिराथू में जंग जारी है। एक तरफ पल्लवी पटेल है जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मैदान में है और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन आज अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने पिता के सपनों की ऐसी की तैसी कर दी, आखिरकार उनके साथ कैसे कोई खड़ा होगा। और इसी पर पटेल समाज हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। आज पटेल समाज की ये रैली जिसमें अनुप्रिया पटेल यहां पहुंची, सड़कों को जाम कर दिया, लेकिन क्या वोटर पल्लवी पटेल के साथ भी है? क्या वोटर पल्लवी पटेल को नहीं देख रहा? क्या पटेल वोटर सिर्फ अनुप्रिया पटेल को देख रहा है, केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर देख रहा है? इसी पर आज भी बातचीत करेंगे। पटेल समाज के तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ है। क्या नाम है भाई साहब? विद्यासागर पटेल। विद्यासागर जी, अनुप्रिया पटेल आई थी, बहुत देर तक समझाया, उन्होंने कहा कि पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन अधिकार तो सबका है चुनाव लड़ने का। अगर पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से लड़ भी रही हैं तो दिक्कत कहां आ रही है? आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? बहन पल्लवी से किसी का कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार के सपा का गुंडा राज, अपराध, माफिया राज, बालू राज, मतलब अपराधों का कोई रिकॉर्ड नहीं। कौशाम्बी की जनता परेशान त्रस्त थी। सपा के शासनकाल में जनता रो रही थी, अपराधी खुश थे। माननीय जब से केशव प्रसाद मौर्य जी का हमारे स्थान कौशाम्बी के बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, आज हमें बहन अनुप्रिया का साथ देने के लिए अपना दल यस, जो कि माननीय श्रीमती अनुप्रिया जी की पार्टी स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपनों को आगे बढ़ा रही हैं, तो इसलिए आप अनुप्रिया पटेल केशव प्रसाद मौर्य के साथ? जी जी, हमारा पूरा पटेल समाज, कुर्मी समाज आज जन समर्थन माननीय बहन जी के साथ ही है। जिंदाबाद। आप भाई साहब क्या नाम है? जी अरविंद पटेल। योगी जी के साथ खड़ी है अनुप्रिया पटेल, उधर अखिलेश जी के साथ खड़ी है पल्लवी पटेल। आखिरकार लड़ाई तो परिवार में हो गई। पटेल समाज कहाँ जाएगा? कुर्मी वोटर कहाँ जा रहे हैं? जी वो सब सीधे सीधे बीजेपी में जा रहे हैं, अपना दल में, अपना दल एस। तो बाबा में कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जी बाबा में भी दिखाई दे रहा है, अनुप्रिया पटेल में भी दिखाई दे रहा है। विकास हो रहा है, 5 सालों से हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है विकास। पल्लवी पटेल से दुश्मनी है क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। पटेल क्यों दुश्मनी है? आधा आधा तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, 50 यहाँ 50 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा भैया पल्लवी का वही सम्मान है, आप कहने की जरूरत नहीं है। बहन पल्लवी का वही सम्मान है। मगर बहन अपने पिता को सपनों को तोड़कर, जिनकी पार्टी का स्वाभिमान माननीय मुलायम सिंह ने शुरू में ही खत्म करने का प्रयास किया, जैसे बहन अनुप्रिया जी ने अभी समझाया, हमारे 4 विधायकों को लेकर हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, अपना दल कुर्मियों को खत्म करने का प्रयास किया, ओबीसी के नेताओं को बढ़ने नहीं दिया माननीय मुलायम सिंह जी ने। तो क्या है ये? अच्छा, आप किस तरीके से, आपका क्या नाम है? ये कहना चाह रहे हैं कि पल्लवी जी अगर अपने सिंबल से आती तो आज अनुप्रिया जी को यहाँ नहीं आना पड़ता। लेकिन अखिलेश जी ने कह दिया कि बूथ पर भूत मिलेंगे भाजपा के, कोई नहीं मिलने वाला। कहना है, कहने दीजिए, ठीक है। बाकी पब्लिक देख रही है, जिसको जहाँ देना है वो पहले से ठान रखा है। कहने की जरूरत नहीं है, ये भीड़ दिखाई दे रही है पटेलों की, ये जा रही है बीजेपी में अपना। अगर वो अपना सिंबल लेके आती तो आज उनको यहाँ अनुप्रिया जी को यहाँ नहीं आना पड़ता। सारे वोट पटेल के उसी में जाते अपना दल में। बहन जी ने कहा माता जी प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ी, उनका सम्मान रखने के लिए अपनी जीती हुई सीट छोड़ दी बहन जी ने। माता के सामने कोई खड़ा नहीं किया है? नहीं, क्योंकि उनका सम्मान परिवार में, सम्मान नहीं किया, लेकिन बड़ी बहन उनका भी सम्मान किया गया, मगर बहन अपराधों के साथ क्यों? बहुत बड़ी साजिश है, समझ लीजिए आप। इसमें इनका ये काम किया है कि ये 2 पिछड़े नेताओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं कि हम ही केवल रह जाएं। यहाँ अगर केशव प्रसाद हारेंगे तो सोचेंगे पिछड़ा एक वो खत्म होंगे, इसमें अनुप्रिया जी भी सम्मान खराब होगा। अगर पल्लवी जी हार रही हैं तो भी उनका सम्मान खराब होगा और ये दिखाएंगे कि अपना दल कमजोर है। तो आप अनुप्रिया के साथ यहाँ खड़े, आपको अपना दल मजबूत करना है? अपना दल मजबूत करना है, अनुप्रिया जी को मजबूत करना है। हमारे पिछड़े जो नेता हैं वो अनुप्रिया पटेल। पल्लवी को मजबूत कर लो, वो भी तो तुम्हारी अपनी है। लेकिन हम जिन्होंने मजबूत किया हमारे कौशाम्बी को केशव प्रसाद मौर्य ने मजबूत किया, सिराथू विधानसभा को उन्होंने मजबूत किया पूरे भारत में आज। लेकिन अखिलेश तो बोल गए, बाबा तो गए। अखिलेश जी के बोलने के पर नहीं है, अखिलेश जी स्वयं चले गए हैं, इसलिए उनका भौकाल हो रहा है। वो अपनी खुद सीट हार रहे हैं,
आप देख रहे हैं अपनी खुद सीट हार रहे हैं, इसलिए अभी करहल विधानसभा में प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। मुझे पता है मुझे वहाँ कोई वोट नहीं देगा। उनका नाम प्रचार में उनका नाम भी भूल जा रहे हैं। वो कहाँ से खड़े हैं, उनके पिता लड़के अखिलेश यादव, उनको भी नहीं पता, अपने पिता उनके मुलायम सिंह को भी नहीं पता कि अखिलेश कहाँ से खड़े हैं। वो पंच में ये कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? रुकिए, आप बताइए भाई साहब, इधर भी आपको क्या दिख रहा है इस बार? ये पटेल वोटर तो बट गया, खेल खत्म, यहाँ पे डिब्बा गोल। अब की बार जो है सिराथू विधानसभा में पटेल अभी एक हफ्ता पहले बटा था, मतलब जब से केशव जी आए 8 नुक्कड़ सभा करें सारे पटेल, और आज के मतलब अनुप्रिया पटेल आ गई। आज सारा पटेल पूरा सिराथू विधानसभा का एकजुट हो गया है, अपना दल का संकल्प ले लिया और अपने उनके पिताजी का संकल्प ले करके पूरा अब किदार कमल के फूल पर देंगे वोट। केशव जी पल्लवी के खिलाफ वोट देंगे, खिलाफ दे देंगे। आत्मा कहेगी आपकी? हाँ, जी जी जी, वो भी तो आपकी अपनी होगी है क्या? वो अपने सिंबल से आती, उनका समर्थन होता, लेकिन वो दूसरे के साथ अपने 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 सिंबल से आए, उनका समर्थन करेंगे, लेकिन दूसरे के गुंडा राज माफियाओं के साथ अगर मिल के आएंगे तो कोई समर्थन नहीं करेगा। सिराथू की जनता एकदम से नकार देगी उनको। बाबा जी और योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ की जनता, भारत की जनता, भारत का सम्मान बढ़ाया, आज देश विदेश में इस केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा आज सिराथू को जाना जा रहा है कि सिराथू भी भारत के किस कोने में है। अरे नहीं भैया, आप बताइए भैया, युवा हैं, क्या दिखाई दे रहा है? जो दिखाई दे रहा है सामने ही दिखाई दे रहा है। क्या सामने है? पट गया पटेल वोट तो। क्यों जी बताइए। तुम्हारी तो सिट्टी पिट्टी गुम ही हो गई क्या बात? गुम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गुम क्यों हो गई है? गुम नहीं हुई है, बस क्या है पहली बार पल्लवी के साथ बोल रहा हूँ जी, पल्लवी के साथ खड़ा हूँ। नहीं सॉरी नहीं आप फंसा रहे हैं, इसके लिए फंसा मैं। फंस गए? नहीं आप पल्लवी को लेके आ रहे हैं क्या? यहाँ पर हमारी अपना आई गई अखिलेश लेकर, वो नहीं आ रही। हम तो भाई कह रहे हैं ना, खुला कह रहे हैं। अनुप्रिया आ गई ना, खुला वो है, उन्हीं के साथ है, कमल के साथ मोहर लगाएंगे सीधे सीधा बटन दबेगा। सीधा दबेगा, हमारा नहीं। यहाँ पर सिराथू में पूरे कौशाम्बी में दबेगा और यूपी में भी पूरा दबेगा। क्या बदला सिराथू में? अरे फाटक में जाम में फंस जाते थे, पुल से ऊपर निकल जाते हैं, टाइम बचता है। आराम से सारी रास्ते चौड़ी हो गई हैं, ये बन गया है। सिंगल लाइन थी, डबल लाइन हो गई है। अब क्या चाहिए भाई हमको? अब क्या चाहते हो कि योगी मोदी आके हमारे घर में खाना बनाए? भाई ये तो हो नहीं सकता है ना, वो तो हमें खुद करना पड़ेगा। जितना हो रहा तो हो गया है। वो बीजेपी को जितना काम करना था 5 साल में वो कर लिया, अब 5 साल में और काम होगा, वो 5 साल में आपको दिखाई दे जाएगा। अखिलेश तो कह रहे हैं कि योगी जी तो अब चले गए गोरखपुर, अब वापस ना आई। अरे वो कर्नल तो बचा कर हल तो बचा लें, उनको तो रहने दो, वापस आएंगे। योगी जी 2022 में फिर आएंगे। हमारे मन में पटेल समाज में जो भ्रम था, अनुप्रिया पटेल यहाँ आकर जो पटेल समाज में भ्रम था कि यहाँ पल्लवी जी मतलब सर्वे करके जो अखिलेश ने पल्लवी को उतारा है, हमारे पटेल समाज में जो भ्रम था कि नहीं पल्लवी कुछ यहाँ पर जो माननीय बहन जी आई हुई हैं, हमारा भ्रम वो दूर की हैं। अब इस बार पूरा कमल का बटन दबाएंगे ईवीएम में, अब माननीय अनुप्रिया पटेल जी को यहाँ से जिताएंगे। सोच लिया जी, इस बार अनुप्रिया पटेल प्रसाद मौर्य नहीं, अनुप्रिया पटेल यहाँ से खड़ी है, इसलिए उनको भारी मतों से जिता के यहाँ से भेजेंगे कि यहाँ सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से। लेकिन केशव की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। केशव जी की धड़कनें आज से एकदम थम गई। वो जानते कि मैं जीत चुका हूँ, इसीलिए वो दूसरे जगह प्रचार कर रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। बड़ी नहीं, उनकी सामान्य है धड़कनें। अब धड़कनें बढ़ी हैं अखिलेश यादव जी की कि मैं अब कहाँ आके फंस गया, कि सिराथू में मैं अब फंस गया, मेरी इज्जत कौन बचाएगा? अब उनको लेकिन अखिलेश ने तो कह दिया कि डब्बा अब गोल हो गया बाबा जी का। अखिलेश जी का गोल हो चुका है, अखिलेश जी का गोल हो चुका है। यहाँ पर अखिलेश जी का कुछ नहीं रह गया। 2022 में बाबा तो गए, बाबा आएंगे, बाबा जी आ गए, आएंगे, बाबा आएंगे। हो सकता है कि 300 पार न जाए। 300 पार, 300 पार, तो 200 के पड़ पार, 300 पार पूरे उत्तर प्रदेश में 300 पार अब की बार। फिर दिख रहा आपको 300 का आंकड़ा छू ले? बिल्कुल छुएंगी। 300 के सा काम बढ़िया किया। वो कह रहे महंगाई 100 रुपए पेट्रोल, खाने का तेल 200 रुपए, गैस का सिलेंडर 1000। महंगाई हमेशा होती है। अगर आप ये बता दीजिए, चना आपके पास 5 किलो है, खरीदने वाले 25 लोग हैं,
तो महंगाई तो ऑटोमेटिक आ जाएगी ना। वो कहेगा यार मुझे दे दो, मैं 100 रुपए किलो लूंगा इसको। वो कहे महंगाई मुद्दा नहीं है। महंगाई कौन सा मुद्दा आपके लिए? मुद्दा विकास का है, विकास हो रहा है, विकास होगा, इसलिए हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। अरे विकास हमने किया, फीता बस ये काटे। फीता 5-5 यादव लोग रहते हैं, वो विकास होता है और यही पर विकास है। अखिलेश यादव ने सिर्फ अपना ही देखा है और किसी का नहीं भला किया है। अपना भल रहा है, अपने परिवारवादी बढ़ते रहते हैं। अपर्णा यादव, अखिलेश यादव कोई छोड़ के चली जाती हैं बीजेपी में, तो ये क्या भाई, जो उन्हीं का विकास नहीं हो रहा तो हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे। इससे पहले 5 साल सरकार में रही थी सपा, तो तब उन्होंने नहीं किया। ये रोड चौड़ी हो रही है, वो नहीं हुआ था तब। अब वो विकास करेंगे सपा। इस बार बीजेपी फिर आने वाली है, वही रहेगी भाई, वही रहेगी। 300 पार होगा या लाख वोट से केशव प्रसाद जी जीतेंगे। 1 लाख से? जी अरे मिल ही जाए इतने बहुत। अरे वो अब देख रहे हैं, दिख रहा है हमको, कहने की नहीं है, वो देख लेना है। 27 तारीख को वोट पड़ेगी, 10 तारीख को देख लेना, वो हो जाए। युवा साथ है, युवा साथ है केशव मौर्य के साथ, इसलिए केशव मौर्य जी के साथ सारे युवा खड़े। आप देख लीजिए एक तरफ से, किसी कोई पलटी मारता है आखिरी में। आखिरी में नहीं पलटी मारेगा, जो नहीं मारेगा। अनुप्रिया पटेल यहाँ से लड़ रही, नहीं मारेगा इस बार युवा मोर्चा, युवा मोर्चा। तो आप देख सकते हैं आज अनुप्रिया पटेल की रैली में तमाम जो पटेल समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज कहा जाता है इन्हें, यहाँ पर उन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो एकजुटता है। लेकिन ये तो 10 तारीख तय करेगी कि पल्लवी के साथ ये जाएंगे या केशव प्रसाद मौर्य के साथ। हालांकि अनुप्रिया पटेल तो ये कहकर चली गई कि जब बटन दबाएंगे तो वहां पर ये सोचकर बटन दबाना कि अनुप्रिया पटेल खुद मैदान में है। आप अपनी राय रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहे हैं। नमस्कार।